हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक सुंदर मौके के लिए कि उसने फिर से हमें यह मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों में से सीखने पाएं और उसके अनुग्रह में बढ़ने पाएं। आज जो वचन प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं वो लूका की किताब और उसका 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात बोली थी। जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला था, लूका की किताब और उसका 17 अध्याय। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं। प्रभु यीशु ने एक बात स्पष्ट कर दी, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। ये संभव है कि जब हम मसीह जीवन में, विश्वासी जीवन में चलते हैं तो संभव है कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कारण आएंगे, बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जो हमारे जीवन में ठोकरें लेकर आएंगी। आप सोचे, जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल चुके हैं कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, तो इट मीन्स कलीसिया के लिए ये बात एक चेतावनी है और एक ये वार्निंग है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि हो नहीं सकता, तो इट मीन्स हमारे जीवन में ठोकरें आएंगी। संभव है, स्वाभाविक है, नेचुरल है ठोकरों का आना। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु आगे कह रहे हैं कि परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है। परंतु हाय उस मनुष्य पर। कई बार हमारे जीवन में ठोकर लाने के लिए बहुत से लोग जानबूझ का कारण बनते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में ठोकर का कारण बनते हैं, जहां परमेश्वर उनके लिए बोल रहे हैं कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है। मगर एक चीज़ जो अब तक मैंने अपने जीवन में देखी है, और मैंने बीते दिनों जब मैं प्रार्थना कर रही थी तब परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि कई बार आज कलीसिया अनजाने, अकारण, बिना बात के ठोकर खा रही है। आज कलीसिया को कोई मनुष्य ठोकर नहीं दिला रहा, परंतु आज कलीसिया अपनी ही इमैच्योरनेस होने के कारण, क्योंकि आज कलीसिया इतनी इमैच्योर है, इतनी परिपक्व नहीं है प्रभु में, क्योंकि आज उनकी नज़र परमेश्वर से हटकर, परमेश्वर के वचन से हटकर, परमेश्वर के लोगों पर, विश्वासी लोगों पर, अभिषिक्त लोगों पर, उनके जीवनों पर, उनके व्यवहारों पर आ गई है। और आज कलीसिया इन बातों के कारण ठोकर खा रही है। बहुत से लोगों को देखा है कि वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति में आना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे परिस्थितियां यहाँ तक बन जाती हैं कि एक समय आता है कि वो प्रभु से भी पीछे हट जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, क्यों उन्होंने कलीसिया को छोड़ा, क्यों उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, तब वो इस तरह के कारण हमारे सामने लेकर आते हैं। आपके सामने भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, और हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी यही परिस्थिति हो कि आप किसी मनुष्य को देखकर कई बार डिस्करेज हो जाते हैं होंगे, कई बार आपकी प्रार्थना छूट जाती है, कई बार हो सकता है कोई आपको इस तरीके के शब्द, कठोर शब्द बोल देता होगा जिसके कारण आप प्रार्थना छोड़ देते हैं, कलीसिया से हट जाते हैं। वो लोग, उनकी नज़र मनुष्य पर होती है। दाऊद भजन संहिता में एक बात बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है। वो अभिषिक्त जन, उसे पता था कि मुझे अपनी नज़र किसी इंसान पर, किसी मनुष्य पर नहीं लगानी। ये वही दाऊद है जब ये छोटा था और जब ये गोलियत को मार कर आया था, तब इज़राइल के लोगों ने इसके लिए नारा लगाया था, शाऊल ने तो हज़ारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा।
आपको याद है जब ये नारे लगाए जा रहे थे, तब वचन बताता है कि शाऊल का मन दाऊद के प्रति कड़वाहट से भर गया और उसी समय उसने उसको मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। दाऊद के सामने एक अभिषिक्त राजा था, उसने उसको मारने की कई बार प्लानिंग करी। एक अभिषिक्त जन, एक जवान बालक को जो अभी राजा नहीं बना, वो उससे इनसिक्योर हो गया और उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। दाऊद के पास में अगर आप देखें तो एक जेन्युइन कारण था। इज़राइल का राजा, एक अभिषिक्त राजा जिसे परमेश्वर ने राजा होने के लिए ठहराया है, वो मुझ जैसे बालक को, जवान को मार रहा है। उसके लिए ठोकर खाने का एक जेन्युइन कारण था, मगर वो अपने जीवन में ठोकर नहीं खाया। आज कलीसिया अपने अभिषिक्तों को देखकर जब उन्हें पता चलता है कि मेरे अभिषिक्त पास्टर ने या मेरे अगुवे ने मेरे लिए ये बातें सोची है, ये बातें बोली है, तो उसका जीवन वो ठोकर खा जाता है। आप भी हो सकता है कि इस तरीके के कई बार आपके सामने भी ऐसी ही परिस्थिति बनी होगी कि आपके जीवन में ठोकर आई होगी। आप सोचिए, दाऊद के पास में जेन्युइन कारण था, मगर भजन संहिता में वो क्या कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि मुझे वहीं से सहायता मिलती है। कितनी सुंदर बात है। वो शाऊल को देखकर ठोकर नहीं खाया और यही कारण था कि एक समय आकर वही दाऊद इज़राइल का राजा बन गया, क्योंकि उसने उन बातों को लेकर ठोकर नहीं खाई। पुराने नियम में आपने योआब सेनापति के विषय में पढ़ा होगा, जो राजा दाऊद का सेनापति था। राजा दाऊद एक अभिषिक्त राजा होकर उसने बेतशबा के साथ में व्यभिचार किया। व्यभिचार के साथ साथ उसने हत्या की प्लानिंग करी। राजा दाऊद अभिषिक्त राजा, और योआब तो एक सेनापति था, एक नॉर्मल इंसान। योआब के पास भी ठोकर खाने का जेन्युइन कारण था, मगर वो अपनी विश्वास योग्यता पर बना रहा। मगर आज कलीसिया क्या गलती करती है, वो अनजाने लोगों के व्यवहार, लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड को देखकर उनकी बातों से वो ठोकर खा रहे हैं। अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद में लिखे देखेंगे तो यहाँ वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, यानी वो अपनी नज़र मनुष्यों पर रखता है। आज कलीसिया की भी ऐसी ही हालत हो गई है। आज कलीसिया ने अपनी नज़र कलीसिया पे रखी हुई है, पास्टर प्रचारकों पे रखी हुई है। आज कलीसिया ने अपनी नज़र परमेश्वर से हटा दी है, परमेश्वर के वचन से हटा दी है। आप देखें, दाऊद ने क्या कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हम नए नियम में पतरस को देखते हैं। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलूं। तब वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और वो पानी पर चलना उसने आरंभ कर दिया। यहां नोट करें, जब तक उसकी नजर यीशु मसीह पर थी, वो पानी पर चल रहा था, यानी एक असंभव काम को संभव कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह पर नजर रखकर वो पानी पर चल रहा था। पानी पर आज तक कोई नहीं चला है, ना अभी चला है, ना ही आगे भविष्य में चलना संभव हो सकता है, चाहे साइंस
टेक्नोलॉजी कितनी ही बढ़ जाए, पानी पर कोई नहीं चल सका है, मगर पतरस ने कर दिखाया। कैसे? क्योंकि उसकी नजर यीशु मसीह पर थी। उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, अपनी नजर यीशु मसीह पर रखकर। मगर आज कलीसिया अपनी नजर यीशु से ना रखकर कहाँ रखती है? लोगों पर रखती है। लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, उनके व्यवहार में क्या हो रहा है, वो कैसा बोल रहे हैं, उठना बैठना, उनका रहन सहन, उनके व्यवहार पर, इसके कारण वो ठोकर खा जाती है। आज यही कारण है कि मसीह लोगों के जीवन में असंभव काम संभव नहीं होते, क्योंकि वो यीशु मसीह से अपनी नजर हटा चुके हैं। पतरस ने जैसे ही अपनी नजर हटाई, वचन बता रहा है उसने पानी में डूबना शुरू हो गया था। वो कब? जब उसने अपनी नजर पानी पर से हटा दी थी, वो डूबना शुरू हो गया। आज ऐसी ही हालत कुछ कलीसिया की हो रही है। जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं, जिस अभिषेक के लिए प्रभु ने बुलाया है, आज वो खड़े क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि नजर यीशु मसीह से हट चुकी है। आज नजर यीशु से हटकर इधर उधर चल रही है। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक प्रचारक ने कहानी सुनाई थी। एक व्यक्ति अपने पास्टर के पास में आता है और वो कहता है कि मैं इस कलीसिया को छोड़ रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि आप इस कलीसिया को क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, जब भी मैं कलीसिया में आता हूँ तब मैं यहाँ पर देखता हूँ जवान लड़के लड़कियाँ आपस में फ्रेंडशिप कर रहे हैं, एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, लोग मोबाइल चला रहे होते हैं, औरतें बातें कर रही होती है। किसी का भी ध्यान, लोगों का जो जीवन है वो विश्वासी वाला नहीं है, इसलिए मैं इस कलीसिया को छोड़ रहा हूँ। तब उस पास्टर ने कहा, आप अगले संडे आना, संडे की सर्विस में आना। जब वो व्यक्ति विश्वासी जन कलीसिया में आया, तब उस पास्टर ने उस व्यक्ति को एक भरा हुआ गिलास पकड़ा दिया और भरा हुआ गिलास पकड़ा के कहा कि ये गिलास मैं आपको बिल्कुल लबालब भर के दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, और आपने कलीसिया के चारों तरफ, जब तक चर्च खत्म नहीं होता तब तक आपने ये भरा हुआ गिलास लेकर कलीसिया के चारों ओर चक्कर लगाने हैं, आपको बैठना नहीं है, और इसमें से एक बूंद पानी भी नहीं गिरनी चाहिए। उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया। जब चर्च खत्म हो गया तब उस पास्टर ने उस विश्वासी व्यक्ति को बुला के पूछा कि आज आपने किसी को मोबाइल चलाते हुए देखा? उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। आज आपने किसी लड़के लड़की को बातें करते हुए देखा? उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। आज आपने औरतों को देखा कुछ गलत, कुछ आपने कलीसिया में ऐसा आज कुछ गलत देखा तो आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा, नहीं, आज मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि आज पूरा चर्च, जब से मैं आया तब से मेरी नज़र सिर्फ इस बात पे थी कि मैं ये गिलास लेकर चल रहा हूँ, इस गिलास में से पानी ना गिर जाए। आज उसकी नज़र कहाँ थी? गिलास के पानी पर थी। आज उसकी नज़र लोगों पर नहीं थी। ऐसे ही जब हम कलीसिया में जाते हैं, तब उस पास्टर ने बोला, ऐसे ही जब आप कलीसिया में आओगे और आपकी नज़र परमेश्वर पर रहेगी, यीशु मसीह पर रहेगी, तब आप किसी को देखकर ठोकर नहीं खाओगे। आप किसी के जीवन से, किसी की बातों से ठोकर नहीं खाओगे। जब आप अपनी नज़र यीशु मसीह पर रखोगे, तब उस व्यक्ति को ये बात समझ आई। आज यही हाल कलीसियाओं का हो रहा है। कई बार हमारे पास में फ़ोन आते हैं, वो बताते हैं कि वो किसी कलीसिया में नहीं जा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि मात्र उन्होंने छोटी सी बात पे उन्होंने अपने पास्टर को कॉल किया, उनके पास्टर ने उस समय उनके लिए प्रार्थना नहीं करी। उस बात से वो हताश हो गए और उन्होंने कलीसिया में जाना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं। अब उनका कोई अगवा नहीं है, कोई पास्टर नहीं है। उन्होंने अपनी चंगाई के लिए नज़र एक पास्टर पर रखी थी, इसीलिए वो ठोकर खा गए।
अगर उन्होंने अपनी चंगाई के लिए अपनी नज़र प्रभु यीशु मसीह पर रखी होती तो वो ठोकर नहीं खाते। आज हमारे सामने बहुत से ऐसे कारण हैं। यीशु मसीह ने बोल दिया था कि ठोकरों का लगना आवश्यक है, ज़रूरी है ठोकरों का लगना। ऐसा हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। कई बार इंसान जाने अनजाने में ही व्यक्ति के जीवन से ठोकर खा जाता है। कई बार लोग जानबूझ के किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, मगर अधिकतर देखा जाता है कि कलीसिया आज अनजाने में ही ठोकर खा रही है, क्योंकि उनकी नज़र आज यीशु मसीह से हट गई है। आज कलीसिया चाहती है कि मेरे जीवन में असंभव काम संभव हो जाए। आज कलीसिया चाहती है कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला बन जाऊं, मेरे जीवन में भी इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए। परंतु उसके लिए आपको पतरस के समान अपनी नज़र यीशु मसीह पर रखनी पड़ेगी, ना कि कलीसिया के लोगों पर, ना ही किसी व्यक्ति विशेष पर, ना ही किसी अभिषिक्त जन पर। आपको दाऊद के समान बोलना पड़ेगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि जब आप अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएंगे तब आपको वहीं से सहायता मिलेगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए। जो वचन आज आपने अपने लोगों को सिखाए हैं, होने दीजिए मेरे पवित्र प्रभु जी, आज आपके लोग अपनी नज़र आपकी ओर लगाना सीख जाएं। वो सीख जाएं कि कैसे पिता वो अपने उद्धारकर्ता पर अपनी नज़र को लगाएं, ना कि कलीसिया पर या अभिषिक्त जन के जीवन को देखकर वो ठोकर खाए। मेरे पिता, आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो इन बातों से ठोकर खा रहे हैं और वो उस अनंत जीवन की बातों को अपने जीवन से खो रहे हैं। मेरे प्रभु, आज आपकी कलीसिया भटक रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप अपने तमाम लोगों से बातचीत करें और उनसे व्यक्तिगत रीति से पिता आप व्यवहार करें। आइए प्रभु, यहाँ बैठने वाले हर एक जन को पिता आप आशीषित करें। मैं विनती कर रही हूँ इस समय यूट्यूब में जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आप प्रत्येक को व्यक्तिगत रीति से स्पर्श करें। जो भी भाई या बहन किसी भी कारण से पिता ठोकर खाया हुआ है, मेरे प्यारे प्रभु, आप अपना स्पर्श इसी समय उन्हें दे दीजिए और उन्हें उनके ठोकर खाए हृदय को आप चंगाई दे पिता, ताकि वो अपनी नज़र आप पर बनाएं और परमेश्वर वो उस असंभव को संभव करने वाले बन जाए जिसके लिए आपने उन्हें बुलाया है। आइए प्यारे परमेश्वर, आप प्रत्येक जन को यूट्यूब में तमाम जुड़ने वाले लोगों को मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आशीष देती हूँ पिता। इसी समय आपका सामर्थ, आपका अभिषेक पिता यूट्यूब के लोगों पर पहुंच जाए, हर उस भाई बहन पर पहुंचे जो इस वचन को सुन रहा है। आप प्रत्येक के हृदय को पकड़ ले और उनसे बातें करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा प्रभु इस वचन के द्वारा पिता बहुत लोगों तक पहुंच रही है और बातें कर रही है। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर आमीन। सबको जय मसीह की।